ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और उसमें धारण करेंगे। ओम शांति। आज 1 अगस्त 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने बिगड़ वापिस जा नहीं सकते, इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। आज का प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को घर चलने से पहले कौन सी बातें सिखलाते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, बच्चे, घर चलने से पहले जीते जी मरना है, इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असल वहाँ के रहने वाले हैं, अभी वहाँ ही वापस जाना है। आज बाबा कहते हैं कि घर चलने से पहले बाबा ने जो हमें बातें सिखाई हैं वह है कि हमें जीते जी मरना है। इस देह में होते हुए भी इस देह के भान से हमें परे जाने का अभ्यास बाबा करवाते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं, अर्थात हमें देही अभिमानी बाबा बना रहे हैं। ऊपर जाना माना मरना, जाने और आने का ज्ञान अभी हम बच्चों को बाबा दे रहे हैं। हम बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है। अब हम सब बाबा के बच्चों को पता है कि हम आत्माएं हैं, यह शरीर नहीं है, और हम सब ऊपर से आए हैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाने के लिए। यह सब जो भी चल रहा है हमारी लाइफ में, यह सब ड्रामा है, ड्रामा का एक एक सीन है, हर बातें, और हम सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। और बाबा हमें वही पार्ट को बहुत अच्छे से बजाना सिखा रहे हैं अपने ज्ञान के द्वारा। तो बाबा कहते हैं, अब हम वहाँ के रहने वाले हैं और वापस हमें शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, झुटका नहीं खाना है। इसको कहा जाता है सहज याद, अर्थात मैं भी बिंदु, मेरे बाबा भी बिंदु, तो यह है सहज याद। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है, आत्मा ही सारे शरीर धारण करके पार्ट बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। हमारे जो भी संस्कार हैं वह जन्म जन्मों से हमारे आत्मा में ही है, इसीलिए काफ़ी सारी हमारी आदतें हम लोग देखते हैं कि छूटती नहीं है और कहाँ कहाँ से इमर्ज होके आती जाती है, अर्थात ये सारे संस्कार जन्मों से हमारे अंदर हमारी आत्मा में इमर्ज हैं। तो बाबा कहते हैं, संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है, वो जिस जन्म में चाहे जो संस्कार को एडॉप्ट करती जाती है। तो बाबा कहते हैं, आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह नॉलेज अभी तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। यह नॉलेज संगम युग पर ही मिल रही है। तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती है, इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हमारी जो योग की अवस्था है उसे दुनिया नहीं जानती, और यही है नेचुरल शांति। हम अपने अंदर उतरते हैं, खुद को पहचानते हैं, और फिर इस आत्मा द्वारा अपने बाबा से, परमात्मा से मिलन मनाते हैं, योग लगाते हैं। हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम आत्मा असूल वहाँ के रहने वाले हैं। इस बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें हठ योग की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बिगड़ कोई भी जा नहीं सकते।
पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे हम सबके। तकलीफ़ की तो कोई बात ही नहीं है। बस बाबा ने छोटा सा सहज कार्य हमें दिया है। हमें बस अपने बाबा को याद करना है और यही याद करते करते हमारे सारे पाप मिट जाएंगे और हम पवित्र बन के बाबा के साथ फिर जा सकते। इसमें तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। तुम पैदल करने जाते हो तो बाप की याद में रहो। कहीं भी हम आते जाते हैं तो अभी ही याद से पवित्र बन सकते हैं। जितना याद करेंगे हर कर्म को करते हुए, वहाँ तो है पवित्र दुनिया। वहाँ उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं। पवित्र दुनिया में बाबा का यह ज्ञान रहेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई भी कर्म नहीं होता। तो वहाँ पे इस ज्ञान की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ऑलरेडी हमारी आत्मा पावन बनकर उस पावन दुनिया में जाएगी और वहाँ तो कोई विकर्म ही नहीं होता। यहाँ याद से विकर्म विनाश होते हैं। जितने विकर्म हमने इतने जन्मों में किए हैं वह सारी बाबा की याद से विनाश होंगे और फिर हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। वहाँ तो तुम नेचुरल चलते हो, जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको यह प्रैक्टिस करना है, नहीं। प्रैक्टिस अभी ही करना है। बैटरी अब चार्ज करना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है। आत्मा की बैटरी फिर डिस्चार्ज होगी धीरे धीरे। जैसे जैसे हम सृष्टि चक्र की सीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे वैसे वैसे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी। फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं। तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं। मोटर जब चलेगी तो बैटरी कम होती जाएगी। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़े ही चालू होगी। अर्थात शांति धाम में जब हमारी मोटर, हम आत्माएं खड़ी रहेंगे तब तो बैटरी हमारी जलेगी ही नहीं, तो फिर कम कैसे होगी। तो उस समय हम भरपूर ही रहेंगे। मोटर जब चले तब बैटरी चालू हो, अर्थात मोटर हमारी चलनी शुरू होती है सतयुग से, तब हम आत्माओं की बैटरी चालू होती है और धीरे 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 उतरते उतरते हर युग उतरते उतरते हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, कलयुग आते आते हम संपूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाते हैं। भल मोटर बैटरी चार्ज होती रहती, भल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। कलयुग के बाद संगम युग पर जब बाबा आते हैं तो हम आत्माओं की बैटरी को ज्ञान से चार्ज करते हैं। बाबा से ज्ञान और योग लगाकर हम सबकी बैटरी चार्ज होती है। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो फिर थोड़ी बैटरी कम होती जाती है। पहले तो समझाना है कि वह है सुप्रीम फादर, जिसको सब आत्माएं याद करती है। हे भगवान कहते हैं, वह बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भल घूमो फिरो, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात ना समझो तो पूछ सकते हो। बाबा कहते हैं भले तुम्हें कोई भी कार्य करना है, घूमना है, फिरना है, ऑफिस जाना है, संबंध संपर्क निभाना है, कहीं भी तुम जाओ, लेकिन बाबा को याद करते रहो। हर समय बाबा से कंबाइंड रहो। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो बाबा से पूछ सकते हो। कैसे हम लोग पूछ सकते हैं बाबा से कोई बात? जब हम योग में बैठते हैं तो हम अपने प्रश्नों को अपने मन में रखेंगे, बाबा मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, कैसे करनी है। तो योग समाप्त होते होते कोई तो ऐसी पॉइंट टच होगी जिससे हमें उस बात में रास्ता मिल जाएगा। जो बातें दूर दूर तक हमारे मन में नहीं होंगी, कुछ ऐसी बातें टच कर जाएगी। या मुरली में बाबा जवाब भेज देते हैं, या मुरली जो दीदियाँ पढ़ती है उनसे
हमें जवाब मिल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी बात ना पूछो तो पूछ सकते हो, हमें किसी से नहीं पूछना है, बाबा से पूछना है। बाबा हमें जवाब दे देते हैं, या तो योग में या सपने में या मुरली में, या फिर दीदियों या दादियों से या किसी क्लास से जवाब मिल जाता है बिल्कुल सहज। 5000 वर्ष पहले हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय हम सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ हुई तो जो भी भक्त होंगे वह भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती, मित्र संबंधी और धन दौलत ही याद आता है। सच में उस समय हमें क्या हमारा सामान वेस्ट हुआ, बर्बाद हुआ, यही हमें याद आता है। अपने सगे संबंधियों की याद आती है, भगवान याद ही नहीं आते। भले ही भगवान कहते हैं, परंतु कहने मात्र, मुंह से सबके निकलता है हे भगवान ये क्या हो गया, लेकिन सिर्फ कहने मात्र। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, यह तो जानते ही नहीं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है। जो भक्ति वाले हैं वो सर्वव्यापी बाबा को कह देते हैं, बाप आकर उल्टा ज्ञान देते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति में ठोकरें खानी होती है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, अर्थात अभी हम ब्राह्मणों की कलयुग में रात होती है। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। जब ब्रह्मा का दिन होता है संगम युग पर, तो फिर हम ब्राह्मणों का भी दिन होता है। हम ब्रह्मामुख वंशावली बाबा के बच्चे हैं, इसलिए ऐसा तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन और शूद्रों की रात। यह राज बाप बैठ समझाते हैं। कलयुग में तो नहीं कहते शूद्रों के दिन और शूद्रों की रात, तो बाबा बैठकर हमें समझाते हैं। यह है बेहद की रात और दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। यह अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं। अब हम दिन में जाएंगे, अर्थात सतयुग में जाएंगे। अभी ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं यह जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है। यूँ तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन, विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और तो कोई समझ ना सके। वह तो भगवान को ही कच्छमछ में व जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु दैवी गुण वाले। सतयुग में राधे कृष्ण आते हैं जो दैवी गुण वाले हैं, वो भी मनुष्य ही रहते हैं, लेकिन उनमें जो गुण हैं वो देवताओं वाले हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। हम स्वयं की ही स्वरूप की कलयुग द्वापर तक आते आते हम पूजा करने, द्वापर से हम शुरू करते हैं और कलयुग में बहुत पूजा करते हैं। अभी तुमको ऐसा बनना है, दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वह अब पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। अब तुमको यह शिक्षा मिल रही है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो। हम भी कहते हैं हम पाठधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं यह नहीं समझते हैं। अपने को हम देहधारी ही समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती हैं, फिर कब जाएंगी? ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। जब हम शांति धाम में जाएंगे तो इस शरीर को छोड़कर जाएंगे। ऊपर जाना माना मरना। मरना कौन चाहते हैं? यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ, जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला ना सके। कोई साधु सन्यासी नहीं सिखलाएंगे कि यहीं रह के हर परिस्थिति से, हर बात से, गृहस्थ से, जो भी हैं संबंध संपर्क सबसे, सबके बीच रहते उपराम रहना है। यह सिर्फ हमारे बाबा सिखाते हैं और बाबा के ज्ञान से हम उसे प्रैक्टिकली कर भी लेते हैं। हम अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। उस तरह से रहना
तुम आई ही हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है यह ज्ञान अभी ही मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम जल्दी जल्दी जावे। पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है। फिर आत्मा चली जाएगी घर। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़ा वहाँ ही छोड़कर घर के कपड़े पहन कर जाते हैं। तुम्हें भी अब यह चोला छोड़ जाना है। कैसे कोई नाटक वगैरह करते हैं तो अपने घर का कपड़ा पहन लेते हैं, उस नाटक का कपड़ा वहीं छोड़कर। उसी तरह हम इस नाटक का यह शरीर, यह पार्ट यहीं छोड़कर और फिर अपने आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में हम अपने घर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी अब यह चोला छोड़ जाना है। सतयुग में तो थोड़े देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं अनगणित। वहाँ तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए हैं, तब तो दुखी हुए हैं। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था। अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट हो गया है और कर्म भी हमारा भ्रष्ट हो गया है। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं मन मना भव, यह गीता के ही अक्षर हैं। सहज राजयोग का के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। यह तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल है, दोनों पढ़ाते हैं। उसी तरह हमारे मम्मा बाबा भी इस कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है। तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा का पाठशाला है। दोनों ही पढ़ाते हैं। दोनों ने यह रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है। दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों की यह रूहानी पाठशाला है जहाँ हम पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं दोनों ने यह रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है। दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। यह बहुत गोह ज्ञान की बातें हैं। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं, यह तो कल पहले भी समझानी दी है। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह होती जाती है। डीपली बाबा हमें ज्ञान देते जाते हैं इस नॉलेज के द्वारा। आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वह कभी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी तो उसमें पार्ट भी अविनाशी है। आत्मा ने कानों द्वारा सुना शरीर है तो पार्ट है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। अभी बाप कहते हैं बच्चे तुमको वापस घर चलना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग जब आता है तब ही वापस जाना होता है। इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। शांति धाम में तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम है। वहाँ शरीर है नहीं, आत्मा पवित्र है। वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है, अर्थात आत्मा रूपी मोटर चलती है। मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़े ही होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योत बहुत कम हो गई है, एकदम बुझ नहीं जाती है। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि बुझ न जाए। आत्मा की ज्योत भी कभी बुझती नहीं, वह तो अविनाशी है, अर्थात थोड़ी
बहुत ताकत बची रहती है आत्मा में। तभी हमें संगम युग पर बाबा मिलते हैं और ज्ञान और योग से हमारी शक्ति को और बढ़ाते हैं, हमारी ज्योत को और तेज करते हैं। तो बाबा कहते हैं यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा जानते हैं यह बहुत स्वीट चिल्ड्रन है, यह सब काम चिता पर बैठ चलकर भस्म हो गए हैं। फिर इन्हों को जगाता हूँ, बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े हैं। बाप को जानते ही नहीं, मनुष्य कोई काम के नहीं रहे हैं। मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, गरीबों की नहीं है। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है, भल कोई की भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। कोई जलाते हैं तो कोई कब्र में बंद कर देते हैं, पारसी लोग कुएं में रख देते हैं, फिर पंछी मांस खा लेते हैं, फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती है, वह फिर भी काम में आती है। मनुष्य दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं, अभी तुमको तो आपे ही शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ आए ही हो शरीर छोड़कर वापस घर जाने अर्थात मरने। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। जिन्होंने जो पार्ट बजाया है अंत तक वही पार्ट बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे। यह तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बाबा हमसे पुरुषार्थ करवाते रहेंगे और साक्षी होकर अपने हर बच्चे का पुरुषार्थ बाबा देखते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं यह समझने की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं, बाप को ही याद करते रहना है तो अंतमति सोगति हो जाए। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है, जरूर पढ़ाई बड़ी होगी। इसमें दैवी गुण भी चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण बनना है ना, यह सतयुग में थे, अभी फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है हमारी त्रिमूर्ति में क्लियर है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र ना हो तो हम समझा कैसे सकते। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं सबसे अपने पहले जन्म में, और फिर विष्णु ही अपने अंत के जन्म में ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं, तो उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला नहीं होता। रावण 10 शीश का भी अर्थ है, ऐसा मनुष्य होता नहीं। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, यह भी खेल है। यह कोई को पता नहीं है कि यह कब से शुरू हुआ है, परंपरा कह देते हैं। अरे वह भी कब से, तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। वह टीचर भी हैं तो गुरु भी हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ही बताते हैं कि रावण को जलाने का अर्थ क्या है, कि रावण सब में व्याप्त है, वह कभी मरता ही नहीं, इसलिए साल दर साल जलाते रहते हैं। यह परंपरा चली आती है। बाबा कहते हैं यह म्यूज़ियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हैं। यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं तुम कहते हो भगवानुवाच, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे। अगर कोई हमें कहते हैं कि रथ द्वारा ब्रह्मा बाबा द्वारा भगवान का साक्षात्कार कराओ, तो उनसे हमें पूछना है अरे आत्मा का साक्षात्कार क्या है, जानते हो कि आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। उनसे हमें पूछना है इतनी छोटी बिंदु का साक्षात्कार कर सकते हो। अगर इसका नहीं तो फिर भगवान का परमात्मा का कैसे साक्षात्कार करेंगे। तो बाबा कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है, यह तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है,
जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। ओम शांति। बाबा पूछते हैं कि आगे आगे कब मिले थे। बाबा कहते हैं, बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं हाँ बाबा कल्प कल्प मिलते आए हैं। क्यों? यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। यह सभी एक ही बात बोलेंगे। बाबा कहते हैं अच्छा शुभ नहीं, शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। मतलब हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, यह तो हम बातें हमने समझ ली है, शुभ बोल रहे हैं, तो अब हमें वैसा बनने का पुरुषार्थ भी करना है। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए। कथा भी होती है सत्यनारायण की, वो लोग कथा सुनाते हैं परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो, वह है शांति धाम, निराकारी दुनिया। फिर वहाँ से जाएंगे सुखधाम। सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। तुम कोई को समझाओ, बोलो अभी वापिस घर जाएंगे। आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही ले जाएंगे। अभी बाप आए हैं, उनको जानते नहीं। बाप कहते हैं मैं जिस तन में आया हूँ उनको भी नहीं जानते। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है। सबकी आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। बाप आकर भ्रिकुटी के बीच में बैठेगा। समझाते तो बहुत सहज हैं, पतित पावन तो एक ही बाप हैं। बाप के सब बच्चे एक समान हैं, उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं बाबा के हर बच्चे एक समान हैं। बाबा ने सबको एक समान अपनी प्रॉपर्टी दी है, वर्षा दिया है, लेकिन सबका अपना अपना पार्ट है, किसी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो हमें जो भी पार्ट मिला है उसे बहुत ही अच्छे ढंग से हमें निभाना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। हमें डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई में बहुत पुरुषार्थ करने हैं और दैवी गुण धारण करना है। जैसा हमारा लक्ष्य है कि देवी देवता बनना है, शुभ बोलते हैं, सोचते हैं, तो उस अनुरूप हमें पुरुषार्थ भी करना है। आज का वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। और कल्याण के सारे संकल्प सोच को हम समाप्त कर कैसी भी अपकारी आत्मा हो उस पर भी उपकार करने वाले हम बाबा के ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं। कोई रोज आपकी ग्लानि करे और कल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। चाहे हमसे कोई कैसा भी बिहेव करे, कुछ भी बोले, लेकिन हमें उसके लिए ना बुरा सोचना है, ना बुरा बोलना है। लेकिन हाँ, अपने हिसाब से जो हमें बाबा के ज्ञान अनुरूप श्रीमत के अनुसार जो भी हमें बातें सही लगे, वह ज़रूर अपनी बात रख देनी है, सीमित और संयमित लहजे में, बहुत ही शुभ भावना के साथ कि हाँ इसे भी कुछ रास्ता मिले। बाबा आकर बाबा का आवाहन करके बाबा के साथ कंबाइंड होके अपनी बात ज़रूर रख देनी है। ऐसा नहीं कि कोई गाली दे रहा है चुपचाप सुन ले, जब समय आए तो अपनी बातें हमें ज़रूर रखनी है। बाबा ने कहा है ना बहुत सारी मुरलियों में कि कोई भी बात हमें युक्ति से चलना है, तो जिसे जैसे बाबा टचिंग दे उस अनुरूप समझाना है। तो बाबा कहते हैं, जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो
फॉलो फादर हमें करना है। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है सबके प्रति कल्याण की भावना। हम ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं तो इसका अर्थ ही है कि हमारे अंदर सर्व के प्रति कल्याण ही कल्याण की भावना हो, और कल्याण संकल्प मात्र में भी ना हो। कभी हम किसी का बुरा नहीं सोचे, बुरा नहीं बोले। आज का स्लोगन है मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। अगर हम मन ही मन सदा अपने बाबा का इनको याद करते रहेंगे, बाबा के ज्ञान का चिंतन मनन करते रहेंगे, तो दूसरे भी हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं उनके मन के भावों को हम जान जाएंगे और उस अनुरूप ही उनसे बातें करेंगे, उनसे बिहेव करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।